प्रेम का है कार्तिकेय, तो उत्तर भी पराक्रम से दो। चलाओ अस्त्र, चलाओ अस्त्र, चलाओ अस्त्र। देवी पार्वती तो गहन निद्रा में थी, उन्हें जगाया किसने? कार्तिकेय। माँ, माँ आंखें खोलिए माँ। आपके पुत्र को आपकी आवश्यकता है। कार्तिकेय! आप सब यहाँ? नारायण, आप? क्षमा करें देवी, किंतु आपको निद्रा से उठाने के लिए मुझे आपके पुत्र का रूप लेना पड़ा। किंतु क्यों? और शिव कहाँ गए? शिव और शिवांश के बीच घोर युद्ध चल रहा है और इस युद्ध को रोकने का दायित्व आपका है, क्योंकि पिता पुत्र के बीच के द्वंद्व को केवल एक माता ही रोक सकती है, केवल एक माता ही रोक सकती है, केवल एक माता ही रोक सकती है। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्ते
उद्देश्य और हट के द्वंद्व को पिता पुत्र के युद्ध का रूप दे दिया आपने। महादेव, कार्तिकेय आपका अंश है। कार्तिकेय महादेव को संपूर्ण संसार पूजता है। उन पर प्रहार करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? इस दुस्साहस का कारण मैं हूं देवी। शनिदेव, अब तो पार्वती आ गई, अब क्या होगा? कार्तिकेय इंद्रदेव की आज्ञा के विरुद्ध उनकी पुत्री देवसेना को भगा कर लेकर जा रहा है, भगा कर लेकर जा रहा है, भगा कर लेकर जा रहा है। ये लांछन एक पिता अपने पुत्र पर नहीं लगने दे सकता। मैं इसे कहीं नहीं जाने दे सकता, कदापि नहीं। किंतु मैं अवश्य जाऊंगा। कहीं नहीं जाओगे तुम। मैं अवश्य जाऊंगा। उचित हट को मानना और अनुचित हट को तोड़ना दोनों ही माता के कर्तव्य है। माता हाथ छोड़िए मेरा। माता हाथ छोड़िए। देवसेना, तुम इसी क्षण अपने पिता के पास लौट जाओ। नहीं महादेव, मुझे कार्तिकेय के पास रहना है। यदि रोकना चाहते हैं तो युद्ध कीजिए, तो युद्ध कीजिए, तो युद्ध कीजिए। ओम नमः शिवाय। मेरे साथ चलो देवसेना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माता छोड़िए मेरा हाथ। माता कहाँ लेके जा रही है मुझे? माता रुकिए। आप चाहे कितने भी प्रयत्न कर ले, आप मुझे देवसेना से भिन्न नहीं कर पाएंगी। आपका ये पाश मुझे नहीं रोक पाएगा माँ।
ये किस माया का घेरा है माँ? ये माया नहीं, ममता का घेरा है। वो ममता जो फूल के समान कोमल है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर पाषाण के समान कठोर भी हो सकती है। ये घेरा उसी का उदाहरण है। तोड़ सको तो तोड़ दो इसे कार्तिकेय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवसेना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इंद्रदेव, ये लीजिए आपका सम्मान, आपकी पुत्री। देवसेना, तुम ठीक हो ना? दासियों, देवसेना को उसके कक्ष में ले जाओ। आप धन्य हैं महादेव, आपने सिद्ध कर दिया कि आप इस संसार में न्याय के प्रतीक, धर्म के पक्षधर हैं। यहां तक कि जब आपका पुत्र भी आपके सामने आया तो आप अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। किंतु आप देवराज होकर भी अपने कर्तव्य से मुख मोड़ लिया आपने। उचित का हाथ छोड़ अनुचित का साथ दिया। ये आप क्या कह रहे हैं महादेव? ऐसा भला मैंने क्या कर दिया? देवराज, आपके बल और आपके छल दोनों से भली भांति परिचित हूं मैं। जानता हूं कि देवसेना और कार्तिकेय के प्रेम को प्रतिशोध की अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया आपने, भस्म कर दिया आपने, भस्म कर दिया आपने। ब्रह्म के समय मेरे वचनों से अपमानित हुए थे आप। ये न्याय नहीं, अन्याय है महादेव। इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। नहीं महादेव, ऐसा कुछ नहीं है। सत्य यही है, सत्य यही है, सत्य यही है। मैं यहां किसी से स्पष्टीकरण मांगने नहीं, केवल ये बताने आया हूं, पुत्र को अनुचित करने से रोकना कर्तव्य था मेरा, जो मैंने निभाया।